हमें इस्लामाबाद से कोई तवक्को नहीं है और इदारों पर भी भरोसा नहीं। तुर्बत से इस्लामाबाद तक का सफर हमने इसलिए नहीं किया था कि हम पर तशद्दुद हो। हम इस बात का इंतजार करते रहे कि आप रास्ते खोलेंगे, लेकिन आपने रास्ते ना खोलकर साबित किया कि आप फाशिस्ट हैं। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा महारंग बलोच ने ये बात इस्लामाबाद पुलिस से मुखातब होकर कही, जिसके बाद महारंग बलोच और उनके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक कार्य सरकार में मुदाखलत, सड़कों को ब्लॉक करने और दीगर इल्जामात के तहत मार्च के दर्जनों शुरा को गिरफ्तार किया गया। बलोच यकजहती मार्च के शुरा 6 दिसंबर को बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए थे और ये मार्च 20 दिसंबर की शाम इस्लामाबाद की हुदूद में पहुंचा था। बलोच यकजहती मार्च करने वालों के मुतालबात क्या हैं? साल 2023 के नवंबर में तुर्बत में बालाच बलोच समेत 4 नौजवानों को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD बलूचिस्तान ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था, लेकिन उन नौजवानों के लवाहिकीन का इल्जाम है कि ये तमाम अफराद पुलिस की जेर हिरासत थे और उनका मावराए अदालत और जेली मुकाबले में कत्ल किया गया है। बालाच की हलाकत के बाद तुर्बत के फिदा चौक पर लवाहिकीन ने मैतों समेत धरना दिया था। CTD हुकाम के खिलाफ FIR दर्ज कराने की यकीन दहानी के बाद मैतों की तदफीन की गई। ताहम धरना जारी रहा, जिसके दौरान तुर्बत और गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज किया गया। उस एहतजाज करने वालों के मुतालबात थे कि बालाच पर जो FIR दर्ज की गई है और इल्जाम लगाए गए थे वो वापस लेकर खानदान से माफी मांगी जाए और बलूचिस्तान में जेली पुलिस मुकाबलों का सिलसिला बंद किया जाए। इसके साथ CTD को भी गैर फाल किया जाए। उन मुजाहिरीन के दीगर मुतालबात में मुबैना डेथ स्क्वाड्स का खात्मा, लापता अफराद की बाजियाबी और मुस्तकबल में जबरी गुमशुदगियों के सिलसिले को रोकना शामिल था। उस एहतजाज के रद्द अमल में बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने CTD के 4 एहलकारों को मुअत्तल करने के अहकाम दिए थे। तो फिर इस्लामाबाद की जानिब एहतजाजी मार्च क्यों किया गया? मुतालबात मंजूर न होने के बायस तुर्बत से समी बलोच और गुलजार दोस्त की क़यादत में बलोच यकजहती कमेटी ने 6 दिसंबर को इस्लामाबाद की जानिब मार्च का आगाज किया। जब यह मार्च खुशदार पहुंचा तो कंटेनर्स लगाकर उसका रास्ता रोका गया, लेकिन एहतजाज और मुजाहिमत के बाद ये मार्च आगे बढ़ने में कामयाब रहा। ये मार्च कोहलू समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जब दारुल हुकूमत कोयटा पहुंचा तो वहां भी इंतजामिया की जानिब से रुकावटें डाली गईं और मार्च के शुरा को प्रेस क्लब नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद मार्च के शुरा ने कोयटा की बलोच आबादियों में एहतजाज का सिलसिला जारी रखा। कोयटा से बलोच यकजहती मार्च जब सुबह पंजाब के शहर DG खान पहुंचा तो पंजाब पुलिस ने शुरा की गाड़ियां तहवील में लेकर उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिस पर शुरा ने DG खान में धरना दिया। बलोच यकजहती मार्च के डेरा इस्माइल खान पहुंचने पर साबिक रुकन असेंबली अली वजीर और PTM के रहनुमा मंजूर पश्तीन के खानदान ने इस मार्च के शुरा का इस्तकबाल किया। बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमा महारंग बलोच कहती है कि इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट है, कौमी असेंबली है, सेनेट है, जहां फलस्तीन और कश्मीर की बात होती है, मगर पाकिस्तान की रियासत के अपने शहरियों की बात नहीं होती। महारंग बलोच का कहना था कि हमें इस्लामाबाद से कोई तवक्को नहीं है, हमें इदारों पर भी भरोसा नहीं। हम पहले आए थे सुप्रीम कोर्ट और कौमी असेंबली से मुतालबा करने, लेकिन अब हमारा मुतालबा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग कमेटी के जरिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए जो बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों की रिपोर्ट दे। बलोच यकजहती मार्च की क़यादत कौन कर रहा था? बलूचिस्तान के शहर तुर्बत से इस्लामाबाद तक इस मार्च की सरगर्म रहनुमाओं में महारंग बलोच, समी बलोच और गुलजार दोस्त बलोच शामिल थे, जिनमें से महारंग बलोच और समी कम उम्री से इस किस्म के एहतजाज और मुजाहिरों में शरीक होती रही हैं। महारंग बलोच का ताल्लुक किलात से है। महारंग बलोच के वालिद अब्दुल गफ्फार वापडा में मुलाजमत के साथ कौम परस्त सियासत से भी मुंसलिक थे। महारंग बलोच के वालिद को सन 2006 में पहली मर्तबा लापता किया गया था और कुछ अरसे के बाद उनको रिहा किया गया, लेकिन 3 साल के बाद यानी 2009 में वो दोबारा लापता हुए और फिर 2011 में महारंग बलोच के वालिद की मस्क शुदा लाश मिली। सन 2016 में महारंग के भाई की मुबैना जबरी गुमशुदगी का वाकया पेश आया, जिसके बाद से महारंग बलोच एक आम घरेलू लड़की अपने जैसे दूसरे मुतासरीन के लिए भी आवाज उठाने के लिए मैदान में आ गई। इस अरसे में महारंग बलोच ने तलबा सियासत में भी कदम रखा और बोलान मेडिकल कॉलेज में जेर तलीम रही। समी बलोच के वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को सन 2009 में मुबैना तौर पर लापता किया गया था। उस वक्त समी बलोच की उम्र सिर्फ 11 बरस थी जब वो पहली बार कोयटा प्रेस क्लब एहतजाज के लिए पहुंची थी। उस दिन से लेकर आज तक समी बलोच और उनकी छोटी बहन महलब बलोच मुसलसल जिद्दोजहद में हैं और कोयटा से कराची तक लापता अफराद के लवाहिकीन के साथ साथ नजर आती हैं। समी बलोच ने इससे कबल मामा कदीर बलोच के साथ भी मार्च किया था जब मामा कदीर कोयटा से पैदल इस्लामाबाद जाने के लिए रवाना हुए थे और गुलजार दोस्त भी BSO में सरगर्म रहे हैं। कोहे मुराद के सैयद खानदान से ताल्लुक रखने वाले ये नौजवान उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुए जब गुलजार दोस्त ने तुर्बत से कोयटा तक पैदल मार्च किया था। तुर्बत में हालिया वाकयात के बाद होने वाले एहतजाजों में भी गुलजार दोस्त का किरदार मुतहरिक रहा है। बलूचिस्तान के लोग अपने मुतालबात के लिए माजी में भी मार्च करते रहे हैं, लेकिन इस मार्च और माजी के मार्च में क्या फर्क है? बलूचिस्तान से जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ वॉइस फॉर मिसिंग बलोच पर्संस की जानिब से अक्टूबर 2013 में कोयटा से इस्लामाबाद तक मार्च किया गया था। उस मार्च की सरबराही अब्दुल कदीर उर्फ मामा कदीर बलोच कर रहे थे। मामा कदीर बलोच के बेटे जलील रेकी लापता हुए और उसके बाद उनकी लाश मिली थी। मामा कदीर का मार्च कोयटा से RCD शाहरा
राह से होता हुआ कराची पहुंचा था और फिर कराची से सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ पंजाब में दाखिल हुआ था। वहां से फिर जीटी रोड से इस्लामाबाद पहुंचा था। मामा कदीर का मार्च पैदल मार्च था। इस मार्च में भी समी बलोच और बच्चे हैदर समेत लापता अफराद के लवाहिकीन शामिल थे, लेकिन मामा कदीर बलोच के मार्च के बरक्स बलोच यकजहती कमेटी का मार्च गाड़ियों के जरिए किया गया, जो तुर्बत से कोयटा और फिर पंजाब के उन इलाकों से गुजरा जहां बलोच कबाइल आबाद हैं। उसके बाद ये मार्च खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा और वहां से इस्लामाबाद उसकी आखिरी मंजिल थी। गुज़िश्ता मार्च के मुकाबले में इस मार्च में लोगों की तादाद ज्यादा थी, जबकि उसकी क़यादत खवातीन कर रही थीं। बलोच यकजहती मार्च को ज्यादा पजीराई मिली और इस मार्च के शुरका ने जलसों से भी खिताब किया। बकौल महारंग बलोच के लोगों की हमदर्दियां उनके साथ थीं। उस वक्त जब इंतखाबी जलसे हो रहे थे तो बलोच यकजहती मार्च के जलसे उन जलसों से बड़े थे। कोई उन्हें कंबल देता तो कोई अपने घर में ठहराता था। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों की तारीख क्या है? इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक जबरी गुमशुदगी का शिकार वो लोग हैं जो अमली तौर पर गायब हो चुके हैं। वो लोग उस वक्त लापता हो जाते हैं जब रियासती एहलकार उन्हें किसी गली या घरों से पकड़ते हैं और फिर ये बताने से इनकार करते हैं कि वो लोग कहाँ हैं। एमनेस्टी के मुताबिक बैद औकात मुसलह गैर रियासती अनासर जैसे मुसलह अपोजिशन ग्रुपों की तरफ से गुमशुदगी का इर्तिकाब किया जा सकता है और ये भी बैनुल अक़वामी कानून के तहत जुर्म है। पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के मसले ने सन 2000 में जब अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद मजहबी और मसलक की जमायतों के कारकुनों और हमदर्दों की गुमशुदगियां होने लगी। बलूचिस्तान में बुजुर्ग कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की फौजी ऑपरेशन में हलाकत के बाद जबरी गुमशुदगियों में तेजी आई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से लेकर चारों सूबों में मौजूद हाई कोर्ट्स में लापता अफराद की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ दरख्वास्तें दायर हैं। हर दरख्वास्त पर वजारत दिफा और वजारत दाखिला को नोटिस होते हैं, जिनमें अक्सरियत के जवाबात ये ही आते हैं कि मुतल्लिका शख्स उनकी तहवील में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही सिर्फ 50 के करीब बलोच तलबा की गुमशुदगी से मुतल्लिक केस जेर समाअत हैं। अटार्नी जनरल ने बताया कि 22 बलोच तलबा को ढूंढ लिया गया है, लेकिन 28 ताहाल लापता हैं। सन 2011 में पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का पता लगाने के लिए कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था। ये कमीशन चारों सूबों के कई शहरों में दरख्वास्तों की समाअत कर चुका है और इस कमीशन की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि 8,500 के करीब लापता अफराद के लवाहिकीन ने कमीशन से रुजू किया। इस कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक 1977 जबरी तौर पर लापता अफराद अपने घरों को लौट चुके हैं। जबरी गुमशुदगियों के बारे में आलमी कन्वेंशन क्या कहता है? जबरी गुमशुदगी से तमाम अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी कन्वेंशन 2010 में नाफिजुल अमल हुआ, जिसका मकसद जबरी गुमशुदगियों को रोकना, सच्चाई से पर्दा उठाना और इस बात को यकीनी बनाना कि लवाहिकीन और मुतासिरीन के खानदानों को इंसाफ, सच्चाई और मुआवजा मिले। ये कन्वेंशन अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मंजूर किए गए इंसानी हुकूक के सबसे मजबूत मुआहिदों में से एक है, लेकिन पाकिस्तान ने इस कन्वेंशन की तौसीक नहीं की है। हुकूमत पाकिस्तान उन जबरी गुमशुदगियों से लातल्की का इजहार करती है। मौजूदा निगरान वजीर आज़म अनवरुल हक काकड़, जो माजी में बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जमान भी रह चुके हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि जबरी गुमशुदगियों और हिरासत में लेने में फर्क है।